दूसरा श्लोक चलिए। तद हा प्रादुर्बभूव तन्ना व्यजानत किमिदं यक्षम् इति। तद्हा येषाम् विजज्ञौ तैभ्यः हा प्रादुर्बभूव तत् न व्यजानत किमिदं यक्षम् इति। ते अग्निमभुवन् जातवेद किमेतद् यक्षम् इति। जानी किम प्रभु जी एतत् यक्षम् इति तथा इति। देखो, कहते हैं पहले ये वर्णन हुआ था कि इस प्रकार से यक्ष ने देवताओं ने आपस में ईर्ष्या के कारण अभिमान प्रकट हो गया। क्योंकि जब किसी को ईर्ष्या होती है तो फिर वो ये समझता है कि मैं इससे कम नहीं रहूं, मैं इससे श्रेष्ठ बनूं, मैं इससे ऊपर जाऊं, मेरी चले, इसकी नहीं चले। यही ईर्ष्या का अभिमान समस्त दोषों की, समस्त विपत्तियों की मूल जड़ कहा है। फिर इससे तो विपत्तियां ही विपत्तियां उठने लग जाती है। जब वो उससे ऊपर नहीं जा पाता है, फिर वो उसके लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊपर ले जाने के लिए हर प्रकार के उपाय पाप रूप कर्म करता है। उसके लिए निंदा करेगा, लोगों के पास गलत है, नहीं चलेगा। फिर उसके लिए पीछे से उसके जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा कि मेरे पास रहे नहीं। इतने तक कि उसके मरने के लिए भी प्रयत्न करने लगेगा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। केवल ईर्ष्या की भूख पूरी करने के लिए। तो देवताओं के अंदर भी
वही बाकी लोग आवाज आ रही है। स्वामी जी कट हो रही है आवाज। जी आवाज थोड़ी गड़बड़ी हो रही है जी। अरे पूनम आवाज आ रही है। थोड़ी कट हो रही है स्वामी जी। प्रभु आवाज लेकिन रेंज में डिफरेंस। हैं? आपका वीडियो बंद है। और देखो यहाँ पर नेट हिसाब का नेट है। यहाँ पर नेट, स्वामी जी नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ पर नेट हिसाब का है। तो वहां पर देवताओं में जब इस प्रकार से हुआ, हाँ, हेलो, अभी सही आ रही हो। हाँ अभी आ रही। अभी आ रहे हैं ना। अब ठीक है महाराज जी। हाँ जी। हाँ, चलिए फिर। अभी चलिए फिर। तो कहते हैं उस समय क्या हुआ, फिर देवताओं की इस प्रकार से देख करके उस ब्रह्म को आया कि देखो, ये देवता ही अगर इस प्रकार से आपस में ईर्ष्या करने लग जाएंगे तो फिर संसार का क्या होगा। मतलब कि जिस प्रकार से घर में बड़ा होता है पिता, बच्चे आपस में ईर्ष्या करने लग जाए, मतलब ये तो आप लोग समझ जाओगे। फिर घर में क्या होगा, लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो अनबन, अनबन तो वो लड़ाई कहाँ तक चले इसका भी कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए पिता जैसे समझाता है बच्चों को कि भाई इस प्रकार से मत लड़ो। क्यों पिता समझाता है, जानता है इस प्रकार की लड़ाई में हो सकता आपस में मारपीट होगी, मार ही दे, किसी को जान से खत्म करने, नुकसान होगा, घर बर्बाद होगा। इसीलिए पिता समझाता है देखो बेटा ऐसा नहीं, शांत हो जाओ। लेकिन फिर भी जब शांत नहीं होते तो बाप कहता है देखो तुम किस लिए लड़ रहे हो, तुम्हारा है क्या है, अभी तो मैं जीवित हूं, अभी तो सब मेरे नाम है, जो मेरी इच्छा होगी मैं करूंगा। फिर दोनों ठंडे होके बैठ जाते हैं, अरे ये तो बड़ा गलत काम हुआ, हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से देवताओं के भी देवता, उस पिता ब्रह्म ने सोचा तद हा तद हा येषां विज्ञौ तद हा, तद यानी उसने, हा निश्चय, हा जो है अव्यय है, निश्चय अर्थ के लिए उस ब्रह्म ने हा निश्चय कर लिया
जान लिया कि ये जो है क्या है, ऐशाम विजज्ञौ, यानी इनके ऐशाम विजज्ञौ, इनके विजय को जान लिया। तो इसीलिए ये भी समझ लिया कि देवता लड़ेंगे तो सृष्टि का हाल खराब होगा, इसीलिए तेभ्या, उनके लिए, तेभ्या, उन देवताओं के लिए, हा, निश्चय से, ये फिर अव्यय रख दिया कि निश्चित ही प्रादुर्भूव, वो ब्रह्म उनके समक्ष में प्रकट हुआ। अच्छा चलो, प्रकट हुआ ततो तत् न व्यजानत, कहते हैं देवताओं ने जो है उसको न व्यजानत, उससे नहीं जाना, देवताओं ने नहीं जाना कि ये ब्रह्म, ये कौन है। लेकिन ब्रह्म ने क्या किया, ब्रह्म ने थोड़ा सा अपना रूप चेंज किया। क्यों? लड़ाकू देवता ब्रह्म के उस स्वरूप को जानने के अधिकारी नहीं थे। अधिकारी के बिना भगवान का, ईश्वर का रूप प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसीलिए ब्रह्म ने अधिकारी न समझकर उन देवताओं के सामने प्रकट तो हुए, लेकिन ब्रह्म के रूप में प्रकट नहीं हुए। तो क्या किया, उनसे थोड़ा सा देखो, जो जिस प्रकार की वृत्ति वाला होता है उसी प्रकार से उसके अंदर अंतःकरण में भी उसका जो स्वरूप है, ये तो हो गया कि रूप, बाहर से मनुष्य का रूप, लेकिन मनुष्य का स्वरूप, स्वरूप क्या होता है, स्वरूपा स्वरूपा, जो अपना अपना है। तो कहते हैं क्या ये रूप अपना नहीं है? तो कहते हैं देखो, यही बड़ी भारी भ्रांति है, यही बड़ी भारी भ्रांति है, ये रूप अपना नहीं है। क्यों? ये रूप तो शरीर का है, शरीर हमारा नहीं। तो कहते हैं शरीर तो कभी हमारा हुआ ही नहीं, शरीर हुआ है पंच महाभूतों का। तो ये शरीर का रूप है, हमारा रूप नहीं है। जो इस बात को समझ जाते हैं वो ज्ञान की धारा में चल पड़ते हैं। तो फिर हमारा क्या? इसीलिए उपनिषदकारों ने, शास्त्र वालों ने कहा स्वरूपा स्वरूपा, जो हमारा स्वरूप है सही, वो हमारा स्वरूप है। वो हमारा स्वरूप क्या हुआ? हमारी आत्मा का जो स्वरूप है वो हमारा है। ये शरीर का रूप हमारा नहीं, और आत्मा का स्वरूप हमारा है। तो कहते हैं इस प्रकार से जैसा व्यक्ति होता है उसी प्रकार से उसका अंतःकरण का स्वरूप वही होता है। अब बाहर से तो मनुष्य है, तो मनुष्य रूपेण राक्षसा देवा अपि गम्यते, कहते हैं गमन, देवता लोग भी और
राक्षस भी मनुष्य के रूप में ही अपना गमन करते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये नहीं है कि राक्षस कोई और जैसा होता है, यही तो राक्षस होता है। मनुष्य रूपेण राक्षस वृत्ति, यही राक्षस होता है। और मनुष्य रूप में ही देवता वृत्ति, यही देवता हो जाता है। इसीलिए जब लड़ाई की आग में जल रहे हैं, ब्रह्म ने समझ लिया कि ये अभी देवता का काम नहीं, इनका अंतःकरण अगर मैं प्रकट भी कर दूंगा अपने रूप को, स्वरूप को, तो भी ये देवता मुझे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि ये अपने राक्षसी युद्ध में लगे हैं, मैं बड़ा ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। तो ये देख करके कहते हैं उसने अपना रूप फिर जो उन देवताओं के अंदर था वैसा ही प्रकट किया, लेकिन थोड़ी सी श्रेष्ठता रखी, थोड़ी सी श्रेष्ठता रखी। क्योंकि अगर थोड़ी सी श्रेष्ठता नहीं रखता ब्रह्म, तो फिर देव लड़ाई लड़ते समय राक्षस बने हुए देवता लड़ने वाले ब्रह्म की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि ये क्या है। वो सोचते कि ये खड़ा है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य है, लड़ते हैं तो मनुष्य लड़ते हैं, तो मनुष्य वहां और भी खड़े हैं। तो वहां पर क्या होता है, वो मनुष्य लड़ाई नहीं छोड़ते हैं, मनुष्य खड़े हैं, मनुष्य में लड़ते रहो। लेकिन अगर कोई विशेष आ जाता है तो वहां लड़ाई करने वाले सोचने लग जाते हैं, अरे थोड़ा रुक जाओ, इसे देख लेते, ये क्यों आया है। क्योंकि उनसे थोड़ा विशेष। तो ब्रह्म ने भी थोड़ा सा उनसे विशेष रखा, लेकिन अपना सही रूप नहीं रखा। देखा कि ये देवता भी अधिकारी नहीं है। चलो बात हुई, तो कहते हैं यक्ष ने, ब्रह्म ने कौन सा रूप रखा, तो कहते हैं यक्ष का रूप रखा। यक्षम इदम इति, तो यक्ष जो है तो कहते हैं थोड़ा सा श्रेष्ठ था। यक्ष जो है थोड़ा सा उससे श्रेष्ठ था। अरे भाई अजीत को कहना अभी नहीं ना फोन करो, रुक जाओ बाद में। तो प्रादुर्बभूव तत् यक्षमिदम, यक्ष थोड़ा सा उनसे श्रेष्ठ, असुरों से श्रेष्ठ होता दक्ष। तो इसलिए देवताओं ने सोचा ये कौन आ गया है हमारे बीच में, ये कौन आ गया। तो थोड़ी श्रेष्ठता देखने के कारण, क्योंकि देखो जब तक श्रेष्ठता किसी की नहीं हो तब तक उसकी और जो है जानने की इच्छा भी नहीं होती है, जानने की इच्छा नहीं होती है। आप लोग भी देखते हो कि अपने समान वाला आदमी हो तो क्या उसको जानने के लिए कोई जाता है, कहीं देखने के लिए जाता है। लेकिन अपने से अगर कोई श्रेष्ठ आ जाता है, प्रेम निष्ठर आदि, राजा आदि, देवता आदि, तो वहां पर सब जाएंगे। तो
जब तक श्रेष्ठता नहीं, तब तक जानने की इच्छा भी नहीं होती है। अब ब्रह्म के पास में, देवताओं के पास में मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठता है। देवों की अपेक्षा भी यक्ष में भी श्रेष्ठता है, उसकी अपेक्षा भी ब्रह्म में श्रेष्ठता है। तो ब्रह्म में श्रेष्ठता है, इसीलिए सब लोग जो है ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं। अगर ब्रह्म में श्रेष्ठता क्या है, तो कहते हैं ब्रह्म में श्रेष्ठता यह है आवागमन से छुटकारा। आवागमन से छुटकारा बड़ी बड़ी बात है। देखो अभी हम 3-4 दिन पहले की बात है, एक माता आई बड़ी दुखी, इतनी दुखी। अच्छा, पहले वो अच्छी भक्त थी, करती रही भक्ति, भक्ति रही। अभी उसकी दशा ये होगी वृद्धावस्था के अंदर कि बेचारी बहुत परेशान, इतनी परेशान की कहती बस मैं तो बहुत दुखी, सारा शरीर ही ढीला हो रहा। तो मैंने कहा देखो, लोग कहते हैं कि हमें भगवान शरीर के लिए दे। लोग माला फेरते हैं ना, माथा टेकते हैं, यही मांगते हैं हमारे शरीर के लिए हमें धन मिले, पुत्र मिले, पत्नी मिले, यश मिले, हमें आयु मिले। तो मैंने कहा देखो, ज्ञानी लोग कहते हैं मोक्ष मिले, मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो अब शरीर के लिए बहुत कुछ मिला, लेकिन अब इस आयु में शरीर की हालत क्या हो गई। सुख तुमको एक दिन का नहीं लग रहा है, तो फिर कौन सा अच्छा है। कहती अब तो समझ आ रही है कि शरीर के लिए मांगने से मोक्ष मांगना अच्छा है, क्योंकि मैं कितनी दुखी हूं, इतनी दुखी हूं कि एक एक मिनट जिया नहीं जा रहा है, और ऊपर से और दुख। डॉक्टर कहते हैं 3 बार ऑपरेशन करा चुकी हूं, फिर ऑपरेशन करा। वो सुन करके और दुखी। तो भाई मैंने कहा फिर तो किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। कहती आप समझी कि इस शरीर से छुटकारे के लिए ही करना अच्छा है। ये तो बहुत दुखदाई है, लेकिन क्या होता है अज्ञान अवस्था में ये चीजें एक्सेप्ट नहीं होती हैं। तो कहते हैं उस समय इसीलिए व्यक्ति लगा रहता है उन्हीं में ही, और उसका परिणाम बाद में दुख। ब्रह्म का परिणाम सदैव सुख। ब्रह्म साक्षात्कार करने का परिणाम सदैव सुख, सदैव सुख। ये श्रेष्ठता है ब्रह्म की। इसीलिए उसको जानने के लिए सब प्रयत्न करते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो कहते हैं फिर क्या हुआ, ते अग्निम अब्रुवन। उन देवताओं ने क्या किया, अग्निम अब्रुवन, अग्नि देवता को कहा।
अग्निवेद कहा जात वेदाः एतत् विजानीहि। अरे तुम ऐसा करो, हे हे अग्नि, हे जात वेद, हे जात वेदस, तुम ऐसा करो, एतद विजानीहि, तुम जो है अग्नि हो। अग्नि मतलब जगत में जिसकी अच्छी छाप चलती है। क्या? हर एक के अंदर है अग्नि, हर एक के अंदर अग्नि है। मनुष्य के अंदर अग्नि नहीं रहे तो ठंडा हो गया जब, तो फिर गया। ठंडा हो गया तो समझ लो गया। गर्मी है, अग्नि है तो है। इसीलिए कहा तुम भाई बड़े श्रेष्ठ हो। पहले थोड़ा अग्नि की भी थोड़ी श्रेष्ठता वर्णन कर दी। ये ना समझे कि बस मैं ऐसे ही हूं, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। एतद विजानी ही कि एतद यक्षम, कि तुम इस यक्ष को देखो, ये कौन है। सबसे पहले तुम देखो इसमें ये कौन है। और इति तथा इति, तथा इति जैसा कहा देवों ने, तथा इति वैसा मान लिया अग्नि ने। जैसा देवों ने कहा वैसा अग्नि ने मान लिया। क्यों? क्योंकि जब कोई श्रेष्ठता वर्णन करके कहता है तब सब व्यक्ति मान लेता है, और जब श्रेष्ठता नहीं कहें, अगर किसी को कुछ कहेंगे तो वो कुछ भी नहीं मानेगा। इसीलिए क्या है, वामन भगवान जी भी राजा बलि के पास पहुंचे तो बलि ने कुछ कहा, ये महाराज ब्राह्मण देवता जी। अब ब्राह्मण जी ने क्या किया, बलि की श्रेष्ठता को वर्णन किया। ये ना हो कि मेरे साथ भी लड़ाई करना शुरू कर दे। पहले बलि की श्रेष्ठता को वर्णन करना शुरू कर दिया कि राजा बलि, तुम्हारे कुल में, वंश में, तुम्हारे जो पिता दादा परदादा हुए, एक से एक बढ़ करके दानी हुए। एक से एक बढ़ करके दानी हुए। अपने शरीर का मांस काट करके भी दान किए। तो श्रेष्ठता वर्णन कर दी। अब वर्णन करने के बाद में वामन जी कहते हैं, अब उन्हें ये था कि पहले देवताओं, उन्हीं देवताओं के साथ युद्ध किया, अभी उन्हीं देवताओं के चरण कैसे धोएगा। लेकिन जब श्रेष्ठता का वर्णन किया जाता है, फिर उसके बाद में जो कहो मानने को तैयार हो जाता है।
वैसे भी समाज में देखा जाता है, किसी व्यक्ति की बुराई करो और उसे कहो एक पानी का गिलास दे दे, वो कहते चलो अपने आप लो, मैं क्यों दूंगा। और उसे कह दो अरे तुम बड़े सेवादार, तुम बच्चा बड़े अच्छे हो, तुम तो इतने अच्छे हो, फिर उससे कहो 100 गिलास पानी, तो वो 500 गिलास पानी दे देगा। तो इसीलिए अग्नि देवता की श्रेष्ठता कही, अग्नि देवता की श्रेष्ठता कही। अरे अग्नि तुम तो सब में हो, तुम्हारा तो क्या कहना। क्योंकि दूसरे देवताओं को ये था, और वैसे भी होता है, देवता स्वार्थी होते हैं कि दूसरा करे और भोगे हम, परिश्रम दूसरा करे भोगे हम, वैसे भी स्वभाव होता है। तो स्वार्थी देवता स्वार्थी होते, इसलिए उन्हें यह था अग्नि जाए, क्या पता आगे का ये जो यज्ञ प्रकट हुआ है यज्ञ, क्या मालूम ये आगे से युद्ध शुरू कर दे, नीचा दिखा दे। हम क्यों देखें नीचा। तो कहते हैं इसीलिए अग्नि को पहले कहा आप जाइए, अग्नि देवता जाते हैं। अग्नि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुम बड़े हो, तुम सब में हो, तुम नहीं रहते तो संसार में कोई नहीं रहता। अग्नि तुम नहीं होते तो संसार में मृतकों के संस्कार भी नहीं, दाह कर्म भी नहीं होते। तुम्हारे बिना जीता तो रहा, तुम्हारे बिना मरा हुआ भी नहीं चलता। तुम होगे तो मृतक को दाह करोगे, नहीं होगे तो मृतक का दाह भी नहीं होगा। तुम्हारा क्या कहना है। अग्नि बड़े खुश हुए और पढ़ाई में फूल करके चल पड़े। तो आज इतना ही रखें। ओम तत्सत।